सर क्या नाम है आपका? राम दुलार यादव नाम है। इसमें हम उस वक्त में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व राष्ट्रीय प्रवक्ता पद पर था। जो मैं बहन में जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। उस वक्त में मुलायम यादव ने घोषणा किया था और वहाँ पे गोली चलवाया था। धरती पुत्र मुलायम यादव ने सनातन धर्म के जितने कार्यकर्ता थे जो हमारे राम के नाम पर जो पूजा पाठ करने जाते थे गोलियां चलवा दिया था। ये माननीय मुलायम सिंह यादव के सरकार में हुआ था। ये मंत्री थे। तरफ अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 27 तक सफाया कर देंगे। ये क्या सफाया कर देंगे? सफाई को सफाया कर देंगे हम। ये उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के यदि कोई विपक्ष का बड़ा दुश्मन है तो वो अखिलेश यादव हैं। हाँ। हम लोग पीडीए की बात करते हैं, वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं। आप बोल रहे हैं कि इन लोगों के विरोधी हैं, वो कैसे कह रहे हैं आप? अखिलेश यादव का पीडीए समाप्त हो गई, कांग्रेस समाप्त हो गई, समाजवादी पार्टी समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश का ग्वाल वंशहीर जो पूर्वांचल से पश्चिम का है, ग्वाल वंशहीर योगी आदित्यनाथ महाराज को अपना नेता मान करके 2027 और उपचुनाव में इनको इतिहास हरा दिया है। अब इनका कुछ चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ सैफई इटावा के मुखिया हैं, परिवार के मुखिया हैं, पूरी जनता के नहीं हैं। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया नहीं है। सनातन धर्म का जो विरोधी है वो समाजवादी पार्टी है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। 2027 का इलेक्शन आने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने चरम सीमा पे है। नेताओं की बयानबाजियां आपस में एक नए चरम पे पहुंच गई हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी। वहीं दूसरी तरफ मौलाना जर्जिस अंसारी का कहना है कि जहां पर राम मंदिर बना है वो बाबरी मस्जिद की जमीन है और कयामत तक बाबरी मस्जिद ही रहेगी। यही मुद्दा लेकर के हम ग्राउंड पे आ गए हैं, लोगों से जानने, लखनऊ के लोगों से जानने की आखिरकार क्या दूसरी बाबरी का निर्माण होगा या फिर क्या जहां पे राम मंदिर बना है वहां पर बाबरी का अस्तित्व तो हमेशा माना जाएगा। सर क्या नाम है आपका? राम दुलार यादव नाम है। मौलाना जर्जिस अंसारी का नाम सुना होगा आपने। उनका कहना है कि जहां पर राम मंदिर बना है वहां पर जो बाबरी मस्जिद कयामत तक वही रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या अभी भी मुस्लिम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है? ये बाबरी मस्जिद का वहाँ नामो निशान नहीं था और राम नगरी में राम की नगरी थी। राम की नगरी बन के तैयार हो गई न्यायालय के आदेश पर। ये विपक्षगण ये पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में आतंकवादी घोषित कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करके। सनातन धर्म का ये बिल्कुल विघटन करते हैं। वही अयोध्या नगरी में यही धरती पुत्र मुलायम यादव ने सनातन धर्म के जितने कार्यकर्ता थे जो हमारे राम के नाम पर जो पूजा पाठ करने जाते थे गोलियां चलवा दिया था। ये माननीय मुलायम सिंह यादव के सरकार में हुआ था। ये मंत्री थे। बताइए। जो गोली चलाने वाले थे वो नृपेंद्र मिश्रा थे, उनका नाम आपने सुना होगा। अभी इस वक्त तो प्रधान सचिव हैं बीजेपी में। आपको क्या लगता है, क्या उस वक्त उनकी बयानबाजी भी आती है कि उनका ये कहना है कि जो गोली चलाने का आदेश था मैंने पर्सनली लिया था, इसमें मुलायम सिंह यादव का हस्तक्षेप नहीं था? तो क्या लगता है फिर? देखिए, इसमें हम उस वक्त में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व राष्ट्रीय प्रवक्ता पद पर था। जो मैं बहन में जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। उस वक्त में मुलायम यादव ने घोषणा किया था और वहाँ पे गोली चलवाया था। तो क्या नृपेंद्र मिश्रा जो गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल विपक्ष गण बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अब वहाँ राम मंदिर बना है, राम मंदिर रहेगा। न बाबरी मस्जिद थी न बाबरी मस्जिद बनेगी। सनातन धर्म का जो विरोधी है वो समाजवादी पार्टी है और कोई नहीं है। कयामत तक माना जाएगा कि बाबरी मस्जिद वही थी और उसी के जमीन पे राम मंदिर बना है? नहीं, कोई मस्जिद नहीं थी। वह राम का मंदिर था और राम का मंदिर बना है। वह न्यायालय भी साबित करके आदेश दे दिया। वह राम की नगरी थी, राम की नगरी बन के तैयार हो गई। यह तो बाबरी मस्जिद का वह समस्या समाप्त हो गई। ये विपक्षी गण उसको फिर उल्टा सीधा करके फिर चालू कराना चाहते हैं। आतंकवादी फैला रहे हैं। बंगाल देश में, उत्तर प्रदेश में इनकी हार की हताशा है। हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। ये आरोप
तो बीजेपी पर लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम यही करवाती है। नहीं 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 नहीं। ये समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राहुल गांधी ये परिवारवादी के मुखिया हैं। अब परिवार की सिर्फ बात करते हैं, बाकी पिछड़ी जात ओबीसी सबका साथ सबका विकास पर विपक्ष नहीं बोलता, सिर्फ परिवार का बात बोलता है। परिवार के मुखिया है, परिवार की बात करें। ये भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग सभी जात के सभी के नाम पर सबका साथ सबका विकास, जो भी हमारी बजट हो रही है सबका साथ सबका विकास, विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है और प्रचंड बहुमत की सरकार। 2027 में माननीय हमारे वित्त मंत्री प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पंकज चौधरी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव होगा और प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, विकास के नाम पर बनाएंगे, जनता बनाएगी। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होगी। हर जनपद में इनका प्रत्याशी अपना जान बचाकर भागेगा। जो इनके शासन काल में जब प्लाट खाली होता था, बूथ लूट लेते थे, बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे, रिपीट सरकार आई, इनको विकास माफ नहीं कर रही है, जनता ने इनको नकार दिया है। ये हार की हताशा है सपा की। हर जनपद में उत्तर प्रदेश में जनता ने जनादेश दिया है, विकास के नाम पर जनता ने बोल रहे हैं कि हार की हताशा। एक तरफ अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 27 तक सफाया कर देंगे। ये क्या सफाया कर देंगे? सफाई को सफाया कर देंगे हम। ये उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के यदि कोई विपक्ष का बड़ा दुश्मन है तो वो अखिलेश यादव हैं। हाँ। हम लोग पीडीए की बात करते हैं, वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, आप बोल रहे हैं कि इन लोगों के विरोधी हैं, वो कैसे कह रहे हैं आप? अखिलेश यादव का पीडीए समाप्त हो गई, कांग्रेस समाप्त हो गई, समाजवादी पार्टी समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश का ग्वाल वंशहीर जो पूर्वांचल से पश्चिम का है, ग्वाल वंशहीर योगी आदित्यनाथ महाराज को अपना नेता मान करके 2027 और उपचुनाव में इनको इतिहास हरा दिया है। अब इनका कुछ चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ सैफई इटावा के मुखिया हैं, परिवार के मुखिया हैं, पूरी जनता के नहीं हैं। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया नहीं है, ये सिर्फ सैफई इटावा के मुखिया हैं, परिवारवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश का बजट आया और अखिलेश यादव का कहना है कि कहीं न कहीं बीजेपी का सफाया भी है, तो क्या लगता है क्या जो बजट आया है कितना हित में है लोगों के, कितना उत्तर प्रदेश के हित में है, कुछ बताएंगे आप? देखिए, ये जो बजट है विकास के नाम पर ही, हम इसी विकास के नाम पर 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। इसमें विपक्ष की जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ। जी। अच्छा, बंगाल में एक और बाबरी का निर्माण हो रहा है। हुमायूं कबीर का नाम सुना होगा, टीएमसी के निष्कासित विधायक। क्या लगता है क्या वो बाबरी बन पाएगी? देखिए बहन, चाहे बंगाल का मुद्दा हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, इनके पास कोई मुद्दा है ये नहीं है। ये जो सनातन धर्म का विरोधी होगा जनता उसको माफ नहीं करेगी। सनातन धर्म के विरोधी जो भी है, ये सपा है कांग्रेस है, ये इनको जनता माफ नहीं कर रही है। ये जनता विरोधी है ये लोग। बिल्कुल सनातन धर्म के अखिलेश यादव विरोधी है, राहुल गांधी विरोधी है, बीएसपी की बहन मायावती भी है। इसमें ये नहीं है कि जितने विपक्ष हैं ये सब सनातन के विरोधी हैं। हाँ। जो पक्ष में है ये सनातन, जी, सनातन धर्म को आप मानिए, आप नास्तिक न बनिए। नास्तिक बनने से कुछ नहीं होता है। जनता की जो मांग है, जनता की मांग पर ये बजट पत्र जो हमारा विधानसभा में पारित हुआ है, ये बिल्कुल जनता के मांग पर, जनता जो चाह रही थी, जनता के विकास के नाम पर हम सरकार बनाएंगे प्रचंड बहुमत की। 27 मतलब दोबारा रिपीट होगी? जी जी, 2027 में रिपीट सरकार बनाएंगे। ये बजट हम विकास के नाम पर गंगा की धारा बह रही है, विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, विकास के नाम पर हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। थैंक यू। चलिए और भी